और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कर्मा को कहा कि पुत्री कर्मा, मैं आपकी खिचड़ी खाना चाहता हूँ, मगर आप पर्दा तो नहीं लगाए हो। बिना पर्दा लगाए मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? मैया ने कहा कि प्रभु, केवल इतनी छोटी सी बात के लिए खुद भी भूखे रहे, मुझे भी पूरा दिन भर भूखे रख दिए। चलिए मैं पर्दा लगाती हूँ। माता कर्मा अपनी चुनरी से ही भगवान का पर्दा लगा दी। अब भगवान ने पूरा उनका भोजन ग्रहण किया। फिर माता कर्मा ने अपना भोजन ग्रहण किया। ऐसे 3-4 दिनों तक लगातार माँ कर्मा भगवान को भोग लगाई, फिर स्वयं खाती। भगवान भी हर दिन उनका भोजन ग्रहण करते। जब उनके पिताजी यात्रा से आए तो कर्मा जी ने अपनी पूरी वृतांत सुनाई। उनके पिताजी भाव विभोर हो गए, कहने लगे पुत्री, आज तक मैं केवल भगवान को भोग लगाता था, मगर तुम्हारी जैसी भक्ति मेरे अंदर नहीं आई। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जरूर तुम भगवान की परम भक्त बनोगी। दुनिया तुम्हें भगवान के भक्त के नाम से जानेगी। और वही कर्मा जब बड़ी हुई तो हर दिन उनका यही नियम रहता था, भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भोग लगाती। जब माता कर्मा का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद माता कर्मा भगवान के भक्ति में और लीन हो गई। उन्होंने सुना कि जगन्नाथ धाम बड़ा प्रसिद्ध धाम है, वहाँ स्वयं कृष्ण जी बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। माता कर्मा ने सोचा कि क्यों न मैं एक बार उस जगन्नाथ के पवित्र धाम का दर्शन करके आऊं। माता कर्मा अपना खिचड़ी का प्रसाद बनाई और जगन्नाथ धाम के लिए निकल गई। कहा जाता है कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो भगवान भी सहायता करते हैं। माता कर्मा जा रही थी जगन्नाथ धाम, रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया। माता कर्मा थक गई, पेड़ के नीचे में चुपचाप बैठ गई और उनकी नींद लग गई। जैसे ही माता कर्मा थोड़ी देर बाद आंख खोली तो उन्होंने देखा कि पूरा चारों ओर का इलाका जगन्नाथपुरी का था। माता कर्मा अवाक रह गई कि मैंने तो नदी के किनारे में विश्राम किया था, मगर मैंने देखा कि ये तो स्वयं जगन्नाथ का धाम है। भगवान की लीला को प्रणाम की और फिर वो मंदिर में जैसे ही चढ़ने लगे, उस समय बहुत छुआछूत चलता था। लोग केवल ब्राह्मणों को ही मंदिर की सीढ़ी में जाने का नियम बनाए थे और अन्य जाति के लोग उस जगन्नाथ के धाम में जा नहीं पाते थे। जैसे ही माता कर्मा जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ने लगी, पुजारियों ने उनको धक्का दे दिया और कहने लगे कि अरे तू नीच जात की स्त्री है और इस जगन्नाथ के पवित्र मंदिर में ऐसा अपवित्रता मत कर। तुमको जो भी भक्ति करनी है तुम्हारे घर में रह के करो, हमारा जगन्नाथ धाम बड़ा पवित्र धाम है। माता कर्मा बड़ी उदास हो गई और वे समुद्र के तट में चली गई और वहां जाकर भगवान से विनती करने लगी कि प्रभु, मैंने आपके लिए बड़ी प्रेम से खिचड़ी का भोग बनाया था और मुझे आपने धक्के मार के निकाल दिया। मेरा भी ये संकल्प है कि जब तक आप मेरा भोग नहीं लगाओगे, ये कर्मा एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेगी, पानी भी नहीं पिएगी। माँ कर्मा समुद्र के किनारे में भगवान कृष्ण को पुकारते पुकारते कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक छोटे से बालक कृष्ण के रूप में माता कर्मा के पास आया और कहने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे अपना खिचड़ी नहीं खिलाओगी? मैया कर्मा ने देखी गोदी में बैठकर खिचड़ी खा रहा है और उधर मंदिर के पुजारियों ने जैसे ही मंदिर का पट खोला तो भगवान जगन्नाथ के मुंह में खिचड़ी का भोग लगा था। पुजारियों ने फिर आश्चर्य में पड़ गए कि अरे वो वही कर्मा है, चुपके से हमारे मंदिर में आई और हमारे मंदिर को पवित्र कर दिया। ये बात उन्होंने राजा तक पहुंचाई कि एक स्त्री है जो बड़ी ही जादूगरनी है, पता नहीं कहां से मंदिर में चली आई और हमारे मंदिर को पवित्र कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि जिस हाथों से इन्होंने मंदिर को पवित्र किया है उन दोनों हाथों को काट दिया जाए। सैनिक आए और समुद्र के तट में जहां माता कर्मा बैठी थी, उन सैनिकों ने माता कर्मा के
दोनों हाथ काटने के लिए तलवार उठाए और जैसे ही तलवार उठाकर माता कर्मा के ऊपर वार किया, दो गौर वर्ण के हाथ उस जमीन में कट कर गिर गए। पुजारियों ने देखा, सैनिकों ने देखा कि कर्मा तो जस तस सही सलामत है, मगर तो गौर वर्ण के हाथ किनके थे। उन्होंने फिर से दूसरी बार वार किया तो अब दो श्याम वर्ण के हाथ कट कर गिर गए। सैनिकों ने देखा कि ये तो बड़ी जादूगरनी है। फिर से उन्होंने एक बार वार किया तो तीसरी बार जब कर्मा के हाथ काटे तो उस समय फिर से दो गौर वर्ण के हाथ गिरे और उसमें दो कंगन थे। इधर पुजारियों ने देखा कि यहाँ कर्मा के हाथ नहीं कटे, मगर जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के मूर्तियों के तीनों हाथ कटकर गिर गए थे। आज भगवान ने अपने भक्त के कारण अपने सारे हाथ कटवा दिए। तो धन्य है ऐसी भक्त माता कर्मा, जिनके कारण हमारे जगन्नाथ भगवान ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। तब से जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ नहीं है। और पुजारियों ने माता कर्मा से प्रार्थना किया कि हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। हे माता, हे मैया, हमें क्षमा करना। और उन्होंने कहा कि अब से हम हर दिन आपकी खिचड़ी का भोग लगाएंगे। और पूरे जगन्नाथ धाम में घोषणा की गई कि भगवान को 56 भोग तो चढ़ेगा, मगर 56 भोग के पहले ये खिचड़ी का भोग हर दिन चढ़ेगा। और जो भी व्यक्ति वहां से जो अन्न के दाना मिलते हैं, जो पोटली मिलती है, उनको अपने जो भी शादी ब्याह भंडारा में उस अन्न को डालेंगे, उनका भंडार कभी खाली नहीं होगा। तो ऐसी थी हमारी भक्त माता कर्मा। आप जो फोटो देखते हैं जहाँ कृष्ण जी गोदी में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं, उनके पीछे में जगन्नाथ मंदिर का एक पवित्र स्थान है। तो ऐसी भक्त माता कर्मा के हम साहू समाज उनके वंशज हैं, तो हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे वंश में आए हैं जहाँ भगवान ने अपने भक्त के लिए सारे हाथ कटवा दिए, माता के हाथों से रूखे सूखे खिचड़ी के भोग को खाए। ऐसी भक्त माता कर्मा को हम सत सत नमन करते हैं। तो आइए एक बार फिर से जयकारा लगाएं, बोलिए भक्त माता कर्मा की, जगन्नाथ धाम की। आइए ऐसे भगवान के पावन चरणों का स्मरण करें और हम भी भगवान को पुकारें जैसे माँ कर्मा भगवान को पुकारती थी। आइए हम भी उस भगवान राम का वंदन करें, अभिनंदन करें। और हम सबको प्रतीक्षा थी कि प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे और अयोध्या के मंदिर के में कब विराजेंगे। वो पावन समय आया कि हमारे राम लला हमारे अयोध्या धाम में आए हैं। तो आइए हम सब भी दिल से पुकारें भगवान को, और इस भजन को आप सबको भी गाना है। तो आइए चले उस पावन भजन में यात्रा करें। मेरी झोपड़ी के भादाल खुल जाएंगे राम आएंगे। पहले मैं गाऊंगी, उनके बाद आप सबको गाना है। तैयार हो? आप सबको जोर से सुर लय के साथ इस भजन को गाना है। मेरी झोपड़ी के भादाल भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भादाल भूल जाएंगे राम आएंगे। अच्छा ये बताइए, भंडारा में प्रसाद ग्रहण किए हैं कि नहीं किए? तो आवाज कैसे एकदम डाउन हो गया है? तो निधन
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सब ठीक गा रहे हो, थोड़ा सा साउंड और बढ़ाना है। इधर भैया जी आप लोग कैसे एकदम चुपचाप, इधर पीछे में चावरा वाले जितने भी हमारे राम भक्त हैं, आप सबसे विनम्र, आप सबको इस भजन को गुनगुनाना है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। एक गाना। राम आएंगे, आएंगे, राम
कि हर युग में भगवान ने अवतार लिया, इस युग में भी भगवान आना चाहते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब धरती में धर्म की हानि होती है, जब जब पापियों का पाप बढ़ता है, तब तब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं। यहाँ कलयुग में भी भगवान आना चाहते हैं, मगर भगवान देख रहे हैं मुझे कौशल्या जैसी माँ तो मिले, दशरथ जैसे पिता तो मिले, ऐसे पवित्रता तो मिले, तभी मैं इस धरती में आऊंगा। आज आइए हम इस राम कथा में यात्रा करें, जहाँ पर आज भगवान का अवतार होने वाला है। और भगवान का अवतार कब होता है, कैसे होता है, आइए इस रामचरितमानस के पावन प्रसंग में देखें। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि महाराज दशरथ नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज दशरथ अपने प्रजा के इतने अच्छे पालन पोषण करते थे कि प्रजा का बराबर ध्यान रखते। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और महाराज दशरथ की यशस्वी, इतने यशस्वी थे कि जब वो देवराज इंद्र के लोक में जाते, स्वर्ग लोक में, तो वहां पर जो इंद्रदेव है, महाराज दशरथ को बैठने के लिए अलग से आसन नहीं देते, अपना इंद्रासन का ही आधा भाग देते और कहते आइए महाराज बैठिए। इतने ख्याति थी महाराज दशरथ की। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही पावन पंक्ति में इस महाराज दशरथ के पूरे परिवार का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं। कौशल्यादि नारी प्रिया सबिया चरण पुरी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल विने। आइए हमारी छोटी सी गुड़िया हर्षिता और उनकी सहेली दोनों आई थी और दोनों की ओर से भगवान के पावन चरणों में 20 रुपए का समर्पण। भगवान आप दोनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए। आइए इस राम कथा में यात्रा करें, जहाँ पर आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा महाराज दशरथ की कौशल्या और जितने भी रानियां थी, सबका आचरण बड़ा ही पवित्र था। और आगे तुलसीदास जी ने लिखा कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़, ये तीनों माताएं अपने पति के चरणों में तो प्रेम करती थी, साथ ही भगवान के चरणों में भी माताओं का श्रद्धा भाव लगा रहता था। आइए समाज हम देखते हैं, यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ है। हमारे हिंदू धर्म में पुरुषों के लिए कई प्रकार के नियम और धर्म बताए गए हैं, मगर नारी के लिए केवल एक ही नियम, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है, मन वचन और कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना। और एक पतिव्रता नारी में वो तेज, वो शक्ति होती है कि स्वर्ग के देवता भी उस नारी के चरण छूने के लिए तरसते हैं। सती अनसुईया का नाम आप सबने सुना होगा। कितनी महान एक पतिव्रता धर्म का पालन करती थी माता अनसुईया। उनका पतिव्रता धर्म का प्रभाव इतना बढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनके आश्रम में उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए आना पड़ा। और उनके पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े बड़े दिग्गज देवता छोटे छोटे बच्चे बन गए। सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जिंदा कर दिया। ये होती है एक सती के सतीत्व में ताकत। तो जितने भी हमारी माताएं बहनें देवियां बैठी हैं, आप सबसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जरूर इस सवाल का जवाब देंगे। मेरा सवाल ये था कि जैसे माँ कौशल्या जब सो के उठती, सबसे पहले अपने पति महाराज दशरथ का प्रणाम करती, फिर बाकी चूल्हा चौकी का काम करती।
वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं में, बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम धाम करती है? एक बार हाथ ऊपर उठाना है। आइए भगवान के चरणों में हमारी बहन निधि साहू की ओर से 101 रुपए का समर्पण। एक बार पुनः ताली निधि साहू के पावन समर्पण को नमन। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए, मेरा प्रश्न है, ऐसा कोई माताएं बहनें हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम धाम करती है? तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। उधर खड़ा साड़ी वाली निवेदन, एक बार आप अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आज भी संस्कार है, और कष्ट करके मंच के सामने में आइएगा, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। दीदी जी अपना नाम माइक में बताना, थोड़ा नजदीक आइए। माइक में बोल देते तो और अच्छा लगता। नाम क्या है आपका? ज्योति वर्मा। अच्छा, ज्योति वर्मा। तो आप हर दिन सो के उठते ही अपने पति का प्रणाम करती हैं। किसने बताया कि सो के उठते ही प्रणाम करना है? अपने मन से। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा। आप तो यहाँ हैं, आपके पति देव कहाँ हैं? अच्छा, दुकान में। चलिए, एक बार हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो 2 मिनट यहीं खड़े रहना है। एक बार हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। और आपसे निवेदन, हमने आदरणीय दीदी जी, आपके संस्कार के लिए हमने आपको श्रीमद् भगवद गीता भेंट किया। हर दिन आप इनका पाठ करें। आप यहाँ तक आए, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली। चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आज भी वो संस्कार है कि हमारी दीदी हर दिन सो के उठती है, अपने पति का प्रणाम करती है। बाकी आप लोग सहीज में आप लोग प्रणाम नहीं करते? सहीज में नहीं करते? सब हाय बाय हेलो वाले होते हैं। जैसे ही सो के उठते होंगे, हाय गुड मॉर्निंग, ऐसे करते हो? तो क्या करते हैं? केवल मुस्कुराते हैं, हाथ का दर्शन करते हैं? नहीं, वो ठीक है, पति का जब दर्शन होता है तब क्या होता है? चलिए, कोई बात नहीं, जब जाके तभी सवेरा। जब राम कथा सुनने के बाद आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आनी चाहिए। आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारी दीदी जी के दिल से आवाज सो के उठते ही, जिसके लिए मैंने अपने मायके के प्यार को छोड़ दिया, अपने माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते सबको छोड़कर जिस एक व्यक्ति के लिए आ गई, तो हर दिन उनका प्रणाम करती है। ऐसे दीदी जी के पावन संस्कार के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सबसे भी निवेदन कि जरूर ये संस्कार भारत की हरेक बहुओं में, हरेक नारियों में होनी चाहिए। और संत समाज कहा जाता है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय अगर आप किसी का प्रणाम करो
प्रणाम करते समय किसी के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकल जाए तो इस समय के आशीर्वाद में इतनी ताकत रहती है कि ब्रह्मा भी काट नहीं सकते। इसीलिए इनको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो हर दिन कल से क्या करना है, कल से सो के उठते हैं, जब आप कल सो के उठे सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करें, पति बस उनका भी प्रणाम करें और हर दिन उनका, जितने भी छोटे बच्चे हैं आप सबसे निवेदन, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जब आप सो के उठें तो अपने माता पिता का प्रणाम करें, तब देखिए कि आपके जीवन में सच में एक नई ऊंचाई, नया उमंग आएगा। आइए हम भी भगवान के इस पावन चरित्रों का अनुसरण करें और भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। अब भगवान का अवतार होने वाला है और जब भगवान का अवतार होता है तो कैसा दृश्य बनता है, आइए चलें हम भी इस पावन भजन में देखें। हरिओम। अवधपुरी के राजमहलवा जन्मे चारों भैया, हाँ जन्मे चारों भैया, सब नाचे झमा झम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहलवा, अवधपुरी के राजमहलवा जन्मे चारों भैया, हाँ जन्मे चारों भैया, सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया, थैया थैया। अवधपुरी के राजमहलवा,
आज भगवान का अवतार होने वाला है, तो उनके पहले क्या दृश्य बनता है, आइए देखें इस पावन कथा में। संत समाज आइए संत समाज, कुमारी हर्षिता और कुमारी शानवी, दिव्यांश, सात्विक, साहू परिवार की ओर से 101 रुपए का समर्पण। एक बार पुनः ताली। ऐसे ही साहू परिवार, कुमारी हर्षिता, कुमारी सानवी, दिव्यांश, सात्विक, पूरे साहू परिवार की ओर से भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए इस राम कथा में यात्रा करें, जहां पर आज अभी हमने देखा महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज दशरथ की कई रानियां थीं। अलग अलग कथाकारों ने अलग अलग रानियों का वर्णन किया। श्री मधो स्वामी के अनुसार महाराज दशरथ की महाराज दशरथ हर दिन किसी न किसी प्रजा की महाराज दशरथ हर दिन किसी न किसी प्रजा के घर में जाते और जाकर उनका हाल चाल पूछते, के घर में जाते और जाकर उनका हाल चाल पूछते और उन्हीं उस घर से जा रहे थे। घर के मुख्य दरवाजे में उस घर से जा रहे थे। घर के मुख्य दरवाजे में घर मालिक मिल गया। महाराज दशरथ से दुआ सरभार आने वाला है, क्या कोई व्रत उपवास का अनुष्ठान करने वाली हो, क्या कोई मेहमान आने वाले हैं, क्यों इतना सफाई। तो उनकी पत्नी ने झल्ला कर कहा, अरे कोई मेहमान नहीं आने वाले, वही आया था निपुता महाराज दशरथ, तो हम क्यों हमारे घर में खोट पा रहे। जब ये बात महाराज दशरथ ने सुना, महाराज बड़े व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि हे परमात्मा, आज जिस प्रजा को मैं अपना संतान मानता हूँ, आज वही प्रजा मेरे बारे में इतना बुरा व्यवहार कर रही है। आज तो मैंने केवल एक ही प्रजा की बातें सुनी, ना जाने कितने कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते होंगे। आज महाराज बड़े ही आत्मग्लानि से भर गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ अपना दुखड़ा सुनाऊं। तो आप लोग ये बताइए, आपको अगर किसी की बात ठेस लगती है, किसी की बात बहुत बुरी लगती है, तो आपको सबसे पहले किन की याद आती है? किन की याद आती है? थोड़ा जोर से। जब आपको किसी की बात ठेस लगती है तो किन की पहले याद आती है? माँ की। अच्छा, और माँ अगर डांट दे तब किन की याद आती है? किनका? भगवान की। चलिए, सच में जब हमें किसी की बात ठेस लगती है तो हमें सबसे पहले भगवान की याद आती है। मगर हम क्या करते हैं, अपना दुखड़ा किसी पड़ोसी को, किसी अपने अगल बगल वालों को बताते हैं और वो भी आपके दुख का बड़ा मजा लेते हैं। आपके दुख में वो भी बोलेंगे कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था। जैसे ही आप वहां से जाओगे, पीठ पीछे ही किसी दूसरे के साथ आपकी बुराई करेंगे। इसलिए कहा गया कि दुनिया वालों पे कभी आस मत करना। अरे इन दुनिया वालों पे कभी आस मत करना, कोई दे ना दे साथ, उस पर जरूर विश्वास किया करना, उस पर जरूर विश्वास किया करना। ये दुनिया वाले कब धोखा दे देंगे कोई ठिकाना नहीं, मगर परमात्मा एक ऐसा है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आज गुरुदेव के पास महाराज दशरथ गए, अपना दुखड़ा सुनाने लगे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, अब मेरे संतान कहाँ से होंगे, बताओ ना गुरुदेव। क्या ये रघुवंश केवल महाराज दशरथ तक ही सीमित हो जाएगा?
क्या इस रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला कुल दीपक नहीं होगा? बताओ ना गुरुदेव, मैं क्या करूं, बड़ा व्याकुल हो। तब गुरुदेव ने कहा, महाराज सबसे पहले आप शांत रहिए, चुप रहिए, और मैं आपका कुल गुरु वशिष्ठ आपको वरदान देता हूँ कि धरहु धीर हो यह सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार संतान की आपको प्राप्ति होगी, और वो भी कोई सामान्य संतान नहीं रहेगा। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, 3 लोग 14 भुवन में विख्यात आपके दिव्य तेजस्वी संतान होंगे। इसलिए आप सीधा अयोध्या जाइए, अयोध्या जाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए और जरूर आपकी मनोकामना फलीभूत होगी। आज महाराज अयोध्या जाते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, और फिर क्या होता है, आइए भगवान के पावन भजन में देखें। हरिओम 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 हरिओम। लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो, लागो तुरपैया राम रमैया लागो हो। लागो तुरपैया राम रमैया
सीधा अयोध्या जाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। आज महाराज अयोध्या में जाते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करते हैं। आज यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सुख पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज अंजलि साहू 20 रुपए, घनश्याम साहू 10 रुपए, आप दोनों के समर्पण को नमन। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करते हैं और कहा जाता है संत समाज। अच्छा ये बताइए, वैसे श्रृंगी ऋषि कहाँ के ऋषि हैं? श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत का नाम आप सबने सुना होगा, जहाँ पर महानदी निकली है, जहाँ से महानदी निकली है, उस धाम को बोला जाता है श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। तो आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। धन्य है ऐसे उस धाम को जहाँ श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, और वहाँ से वो अयोध्या गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करने के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगी समस्त श्रोता समाज राम भक्तों को, थोड़ा खंभा से दूरी रहे। थोड़ा करंट है खंभा में, तो थोड़ा एकदम आरामदायक पिक करना बैठे। तो निवेदन थोड़ा थोड़ा खंभा से दूर रहे। आइए आप सबसे मैं पूछना चाहूँगी, हमारी माताओं से मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही किसी बेटी की शादी होती है या फिर किसी गांव में कोई बहू आती है, तो सबको जिज्ञासा होती है कि सच में ये बहू कहाँ की है, इनका मायके कहाँ है। हमारी माताओं को बड़ा जिज्ञासा रहता है कि सच में इनका मायके कौन सा है। तो अच्छा ये बताइए, माता कौशल्या कहाँ की बेटी है? कहाँ की? सही में खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो ये बताओ। खाना वाना सही नहीं खाया, आज उपवास है क्या? कहाँ की बेटी है कौशल्या माता? चंद्रपुरी की। सच में इसी चंद्रपुरी की? तो आवाज एकदम डाउन कैसे है? आप लोगों को तो एकदम गर्व से बोलना चाहिए कि माँ कौशल्या हमारे चंद्रपुरी धाम की बेटी है। और सच में संत समाज हम विचार करें कि धन्य है ये चंद्रपुरी धाम, जहाँ राम को जन्म देने वाली माता का जन्म इस चंद्रपुरी धाम में हुआ। सोचिए वर्षों पहले त्रेता युग में जब माता कौशल्या की यहाँ से विदाई हुई होगी और माता कौशल्या जब दुल्हन बनकर चंद्रपुरी धाम से सीधा अयोध्या धाम गई होगी। आज माता कौशल्या जिन्होंने राम को जन्म दिया, अर्थात राम को जन्म देने वाली माता का जन्म इस चंद्रपुरी धाम में हुआ। धन्य है यहाँ की पावन माटी, जहाँ से विदेशों से लोग इस धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसी चंद्रपुरी धाम की पावन माटी को नमन। आप सबसे मैं कहना चाहूंगी कि जब आप सो के उठते हैं तो इस माटी को जरूर आप अपने मस्तक से लगाएं। जिस धरती में माँ कौशल्या ने जन्म लिया, जिस धरती में माता कौशल्या का मायके है, वो चंद्रपुरी धाम सच में स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। स्वर्गीय पंचराम साहू जी के पावन स्मृति में आइए स्वर्गीय पंचराम साहू जी की स्मृति में कि मेरी सहेली है हेमलता, दोनों कॉलेज में पढ़े एक साथ। तो इन्होंने अपने नाम से नहीं, अपने ससुर जी के नाम से श्रद्धा सुमन प्रदान किया।
उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और भगवान आपके ससुर जी के पावन आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आपके परिवार के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो। आइए, तो हम चल रहे थे जहाँ माता कौशल्या का जन्म हुआ, इस चंदपुरी धाम में। सच में कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों को जब सुनते हो कि माँ कौशल्या हमारे चंदपुरी धाम की बेटी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, जब गर्मी की छुट्टी होगी आप लोगों की, तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करोगे? कहाँ जाते हो गर्मी छुट्टी में? आप लोग कहाँ जाते हो? हाँ, अच्छा, नानी गाँव। तो सोचिए, राम जी भी जब छुट्टी में आते रहे होंगे अपने नानी गाँव, तो यहाँ तो जरूर आते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे अपने जितने भी मित्र मंडली के साथ। तो कहा जाता है कि अन्य प्रदेशों में ऐसी संस्कृति नहीं है, मगर हमारे छत्तीसगढ़ में संस्कृति है कि माता कौशल्या यहाँ की बेटी है, उनके पुत्र हैं भगवान राम। तो राम छत्तीसगढ़ के रिश्ते में क्या कहलाए? राम को छत्तीसगढ़ के लोग क्या मानेंगे? भांजा मानेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने भांजे में राम का रूप देखकर उनका प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम छत्तीसगढ़ के भांजे थे। इसीलिए ये संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के वासी अपने समस्त भांजों का प्रणाम करते हैं। तो धन्य है छत्तीसगढ़ की ऐसी पावन संस्कृति को, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है चंदपुरी धाम में। अन्य कहीं भी माँ कौशल्या का मंदिर नहीं है, केवल एकमात्र कौशल्या मंदिर, जहाँ माँ कौशल्या अपनी गोदी में राम लला को लेके बैठी है। ऐसे पवित्र धाम जहाँ जाने से आत्मी सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि स्वयं राम और माता कौशल्या के चरणों में बैठकर हम उनका दर्शन कर रहे हैं। आप लोग सच में बड़े पुण्यात्मा हैं, सच में सौभाग्यशाली हैं कि आप सबका जन्म यहाँ हुआ है। आपकी जन्मभूमि, आपकी कर्म भूमि चंदपुरी धाम है, जहाँ आप हर दिन माता का, भगवान राम का दर्शन करने के लिए हर दिन उनके मंदिर जा सकते हैं। हमें तो बहुत सारा देखना पड़ता है कि हाँ इस दिन जाना है, मगर आप लोगों तो हर दिन सुबह उठते ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे चंदपुरी निवासियों के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। सच में आप लोग किसी जन्म में बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे, जिस कारण आप लोगों का जन्म यहाँ हुआ। आप लोगों के यहाँ भगवान का इतना पवित्र मंदिर है, और हमें ऐसा लगता है कि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, केवल नूनवासी खाने वाले, बस हम ऐसा समझ लेते हैं। मगर इतिहास के पन्ने को पलट के देखिए, जब भगवान का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, उस समय श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया गया। और श्रृंगी ऋषि भी कोई अन्य प्रदेश, अन्य देश के ऋषि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के ऋषि हैं। अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के ऋषि में वो दम था कि वो यज्ञ के द्वारा भगवान को भी वैकुंठ से धरती में ला सकते थे। इतनी ताकत थी छत्तीसगढ़ के उस पावन ऋषि में। इसीलिए बड़ी पावन पंक्ति कही गई, जी हाँ, जन्म धरे कौशल्या माता श्रृंगी ऋषि के धाम है। जी हाँ, जन्म धरे कौशल्या माता श्रृंगी ऋषि के धाम है। छत्तीसगढ़ के पावन भैया बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और सच में हमारे छत्तीसगढ़ को कौशल्या माता के मायके के नाम से जाना जाता है, मगर असली मायके तो चंदपुरी धाम है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, जब से हमने सुना था कि आज चंदपुरी जाना है, तब से मन में एक ललक थी कि माँ कौशल्या का उस पवित्र दरबार में जाएंगे, उनके मायके में जाएंगे। तो ऐसे चंदपुरी धाम में हमें आने का अवसर मिला। आप समस्त
भक्तों का दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। हमारा भी जीवन धन्य हो गया। आइए आज आइए गुप्त दान 20 रुपए का समर्पण, आपके भी समर्पण को नमन। हरिओम। आइए आज राम का अवतार हो रहा है, तो सारे लोग स्वर्ग से धरती में आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। सारे देवी देवता अपने अपने वाहन में सवार होकर आए हैं। स्वयं भगवान शिव भी कैलाश से अयोध्या धाम आते हैं। और आइए हम भी चलें भगवान शिव के उस पावन भजन में। हरिओम। आदरणीय अर्जुन धीवर की ओर से 101 रुपए का समर्पण। आदरणीय दाऊलाल साहू की ओर से 101 रुपए। ऐसे दोनों महानुभाव के लिए एक बार ताली। भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए। आइए चले पावन भजन में यात्रा करें। वैरागिया भोला वैरागिया, वैरागिया भोला वैरागिया, कैसे धुनी नरमाए हे भोला वैरागिया, कैसे धुनी नरमाए हे भोला वैरागिया। वैरागिया भोला वैरागिया, वैरागिया भोला वैरागिया, कैसे धुनी नरमाए हे भोला वैरागिया, कैसे राम गुण गाए हो हे भोला वैरागिया। मोर भगिया भोला मोर भगिया, मोर भगिया भोला मोर भगिया,
आइए, आज प्रभु का अवतार होने वाला है। भगवान के पुत्र कामेष्टि यज्ञ होने के बाद श्रृंगी ऋषि ने जो मंत्र उच्चारण किया, उस मंत्र से सीधे अग्निदेव का प्राकट्य हुआ। अग्निदेव हाथ में खीर का प्रसाद लेके प्रकट हो गए, महाराज दशरथ को देने लगे। कहने लगे, महाराज ये प्रसाद लीजिए, अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज महाराज दशरथ खीर का प्रसाद लेकर अपनी समस्त रानियों को बुलाते हैं और सारी रानियां आती हैं। आज महाराज दशरथ ने खीर का बंटवारा किया, और बंटवारा कैसे किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पावन पंक्ति में लिखा, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग कई कई कर। खीर का जो आधा भाग था, उनका उस आधा भाग को माता कौशल्या को दिया। बच गया आधा भाग, उनका दो हिस्सा किए, एक भाग को माता कैकेयी को दिए। बच गया आधा से भी आधा, महाराज दशरथ ने उनको फिर से दो हिस्सा किए, एक भाग को माता कौशल्या के हाथ में दिए, एक भाग माता कैकेयी के हाथ में दिए, और कौशल्या और कैकेयी दोनों मिलकर माँ सुमित्रा को खीर का प्रसाद देने लगी। जब इस प्रसाद का वितरण सुमित्रा जी ने देखा, बड़ी गदगद हो गई कि चलिए, मुझे खीर का तो हिस्सा तो मिला। और सच में संत समाज, जैसे ही माताओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया, माताओं के गर्भ में भगवान का निवास हो गया। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा सील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से माताओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया, तब से माताओं के गर्भ में परम पिता परमात्मा का निवास हो गया। अब भगवान का अवतार होने वाला है। आज माताएं पूरे 9 महीने तक भगवान की भक्ति करती हैं, भगवान का भजन कीर्तन करती हैं। और यह जितने भी माताएं बैठी हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने यह शोध किया, ये अनुसंधान किया कि गर्भवती माँ जैसा सोचती है, जैसा चाहती है, उनका आने वाला संतान वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा आने वाला संतान बहुत बड़ा देशभक्त बने, आप देशभक्तों के बारे में सोचें, उनके तस्वीर अपने कमरे में लगाइए, जरूर आपका संतान एक देशभक्त के रूप में होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा संतान बहुत बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप वैसे डॉक्टरों का चिंतन कीजिए, जरूर आपके बच्चे पर वो प्रभाव पड़ेगा। आज तीनों माताएं भगवान का स्मरण करती है, चिंतन करती है। अब वो पावन दिन आने वाला है। जैसे हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र बताए जाते हैं कि आज आपका राहु सही नहीं चल रहा, आपका राहु केतु इधर उधर है, आपका शनि 7.5 लगा है। मगर जब भगवान का अवतार होने वाला था, उस समय सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए। तुलसीदास जी इस मानस के दोहे में लिखते हैं कि जो लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो गए। अब तब भगवान का अवतार होने वाला है, और जब भगवान का अवतार होगा तब क्या होगा? आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही पावन पंक्ति में लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभी रामनवमी आने वाली है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि में जगदाधार श्री नारायण विष्णु जी सीधा माता कौशल्या के कक्ष में शंख चक्र गदा पद्म लेकर शेषनाग की सैया में सवार होकर भगवान विष्णु सीधा वैकुंठ से मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए,
कौशल्या हाथ जोड़ के खड़े हो गई, कहने लगी प्रभु अहो भाग्य मेरा कि आज मैंने आपका दर्शन पाया। प्रभु ने कहा माँ आपने ही कहा था कि आप मेरा बेटा बनकर आओ। मैया ने कहा प्रभु मैंने कहा था कि आप मेरा बेटा बनकर आओ, मगर आप इतना बड़ा रूप लेकर आए हो, ऐसा लगता है मेरा बेटा नहीं सीधा मेरा बाप बनकर आ गए हो। प्रभु ने कहा माँ तो मैं क्या करूं? मैया ने कहा भगवान आप एक छोटा सा बच्चा बन जाइए ताकि मैं एक माँ के रूप में आपको दुलार कर सकूं, प्यार कर सकूं। तब विष्णु जी एक छोटे से बच्चे बनकर माँ कौशल्या की गोदी में खेलने लगे। अब प्रभु ने कहा माँ अब तो आप खुश हो ना? मैया ने कहा भगवान आपको इतनी भी नहीं पता, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना चुपचाप पैदा नहीं होता, वो जोर जोर से रोता है चिल्लाता है, तभी तो पता चलता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है। प्रभु ने कहा माँ तो क्या मुझे रोना भी पड़ेगा? मैया ने कहा हाँ प्रभु इतनी नाटक तो करनी पड़ेगी। तब भगवान माँ कौशल्या की बात मानकर जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब वर्षों बाद अयोध्या के सोने राजमहल में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, पूरा अयोध्या राजमहल खुशी में झूम उठा। सारे अयोध्यावासी दौड़ के आने लगे, हमारे राम आ गए, हमारे तारणहार आ गए, हमारे सरकार आ गए, हमारे भगवान आ गए। सब के सब भगवान के जयकारा लगाते हैं। एक दासी दौड़ती दौड़ती आती है, कहती है बधाई हो महाराज, रानी कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है। महाराज दशरथ बड़े गदगद हो गए। फिर से एक दासी दौड़ कर आई, कहने लगी बधाई हो महाराज, रानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज और बड़े गदगद हो गए। फिर से एक दासी दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी बधाई हो महाराज, रानी सुमित्रा ने भी एक लाला को जन्म दिया है। फिर से एक दासी दौड़ के आई, कहने लगे नहीं नहीं महाराज, रानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लाला को जन्म दिया है। इस प्रकार महाराज दशरथ ने जब एक साथ चार चार पुत्र के जन्म सुने, मगन होकर नाचने लगे, झूमने लगे, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान से कहने लगे भगवान आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं। अरे आज तूने मेरे जैसे निपुते को चार चार पुत्रों का पिता बना दिया, और वो भी कोई सामान्य नहीं, परम पिता का पिता बनने का सौभाग्य मुझे दशरथ को दिया। आज महाराज दशरथ खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, घमाघम नगाड़े बजाते हैं। और आइए मैं निवेदन करना चाहूंगी पूरे साहू समाज से कि भगवान का अवतार हो गया है, तो हम भी भगवान के अवतार में भगवान की पावन आरती करेंगे। तो आप सबसे निवेदन, जितने भी साहू समाज के वरिष्ठ जन हैं, आरती का थाल लेके इस पावन राम मंच में आना है।